बेटा स्टार्ट करते। अब हाँ, हमने पहले वो कर ले, अब हम दूसरे नोट्स कर लेते हैं, बस बात ही खत्म। चले आ जाए, आ जाए। ये हम पढ़ रहे थे कौन से वाला था, चैप्टर 11, यही है ना? कर लेते हैं। एग्जाम्पशन में थोड़ा सा एक रहता है, वो कर लेते हैं और उसके बाद हमने एग्रीकल्चर इनकम कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो है मैंने बताया था 43, 44, इसमें एक थोड़ा सा रहता है, एक दो वो कर लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल करते नहीं, न्यूमेरिकल सिर्फ पढ़ लेते हैं। आपने नंबर लिखना है और उसके बाद लिख लेना है। ये 43, 44, 45 जो 44A, ये समझने वाले तो हैं, बट स्टिल जो है ना आपको कोई ना उसके थ्रू करेंगे, वीडियो लिंक की तरह। इस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद को 5-6 नंबर का वैसे पूछ ले। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पशन, वो हमने तकरीबन कर ली हुई है, ठीक है। इसमें एक रह गया था, ये हमने सेकंड शेड्यूल कर लिए और हमने ये एग्जाम्पशन आखिरी एक रह गया था, ठीक है, वो कर लेते हैं और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। चले आज आखिरी वो क्या है कि देखिए, कंपनी है, कंपनी पे टैक्स कितना होता है? 29%, ठीक है। उन्होंने कहा भाई ये कंपनी है, उसने क्या किया, कंपनी बनाई और काफी सारी जमीनें ठेके पे ली और एग्रीकल्चर इनकम स्टार्ट कर दी। अब क्या है, कंपनी हो या जो भी हो, एग्रीकल्चर इनकम इंडिविजुअल की तो नहीं है, पर्सन का लिखा हुआ कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है उसकी, एग्जाम्प्ट। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये कंपनी जो है, अगर ये लिस्टेड कंपनी है या जिस तरह से कंपनी होती है, और ये कोई भी कंपनी लिस्टेड, मैं वैसे कह रहा हूँ कि लिस्टेड यूजुअली आपको ज्यादा समझ आएगी, तो ठीक है। ये अगर डिविडेंड देती है, ठीक है, तो डिविडेंड क्या है, एफटीआर में जाता है। कितने परसेंट टैक्स? 15% टैक्स। और ये कंपनी एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो टैक्स विदहेल्ड कर लेती है, ऐसा ही है ना? एट द टाइम ऑफ पेमेंट टैक्स विदहेल्ड कर लेती है। तो भाईजान, ये वाला एग्जाम्प्ट नहीं होगा। कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट थी, आगे डिविडेंड पे कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। तो अगर किसी को एग्जाम्पशन है तो ये सिर्फ उसी के लिए है, आने वाले के लिए नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये कंपनी जो डिविडेंड है वो पे करते हुए प्रॉपर टैक्स काटेगी। भाई तेरी एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम थी, डिविडेंड नहीं था। तो आखिरी ये है लिमिटेशन ऑन एग्जाम्पशन, ये हम पढ़ने लगे। आ जा जरा, लिमिटेशन ऑन एग्जाम्पशन, वेयर एनी इनकम इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 29% था, लेकिन कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रही है, इसलिए उसका क्या है, जो है एग्जाम्प्ट है। द एग्जाम्पशन शैल बी लिमिटेड टू द ओरिजिनल रेसिपिएंट। क्लियर हो गया? ओरिजिनल जो इनकम ले रहा है उसको एग्जाम्पशन है। शैल नॉट एक्सटेंडेड टू एनी पर्सन रिसीविंग एनी पेमेंट आउट ऑफ दैट इनकम। उस इनकम से आगे कोई अमाउंट लेगा तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो पहले वाले के साथ लिखेंगे एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, और दूसरे साथ लिखें अगर कोई बंदा उस इनकम में से आगे डिविडेंड ले रहा है। नीचे वाला क्वेश्चन भी यही कह रहा है। ये दोबारा ये है कि अगर इनकम कंपनी की एग्जाम्प्ट है, ठीक है भाई, एग्जाम्प्ट है मान लेते हैं, लेकिन आगे कंपनी की इनकम एग्जाम्प्ट है, कंपनी टैक्स नहीं देगी। लेकिन अगर कंपनी आगे डिविडेंड देती है तो वो उस पर टैक्स लगेगा, वो एग्जाम्पशन उसके लिए नहीं है। नीचे क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा बेहतर। होंडा कार्स एग्जाम्पल, होंडा कार जो है वो कितने 100 रुपए बिजनेस से कमाती है, उसने 29% के हिसाब से 29 रुपए टैक्स दिए, बाकी उसके पास कितना बच गया आफ्टर टैक्स प्रॉफिट? 71। It is decided that 71 left to distributed to the shareholder as a dividend. Okay. Now Honda making payment of dividend, तो फिर उससे भी कितना 71 का 15% यानी कितना 10.65 टैक्स काटे, ठीक है। अब आगे सुने, ये पहला केस था जो नॉर्मली होता है। अब कंपनी अर्नड एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 100 रुपए, पेड जीरो इनकम टैक्स एज द बिजनेस। एग्रीकल्चर क्या है, एग्जाम्प्ट है। इट डिसाइडेड दैट 100 रुपए क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाए एज ए डिविडेंड, ठीक है। नाउ कंपनी वाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ कौन से वाली, डिविडेंड, विल डिडक्ट टैक्स कितना 15%, 100 का 15,
because exemption was available to original recipient of the income, जो original company की income थी उसकी. It will not extended to shareholder receiving dividend out of the company's income from business. यहाँ तक क्लियर है? चले, इससे पीछे एक हमने छोड़ा था, उसको हम कर लेते हैं आज. टेक्निकल है, एक हमने टैक्स क्रेडिट छोड़ा था, फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमने कर लिया था, पीछे एक टैक्स क्रेडिट है वो कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन वाला कर लिया. हाँ, ये हमने छोड़ा था, कौन से वाला? 65G, ये छोड़ दिया था ना. ये कर लेते हैं ताकि हमारा जो है नोट्स तो है ना इसके, बस ठीक. टैक्स क्रेडिट में से 65G हम करने लगे हैं. ठीक है बेटा, चलिए आ जाए जरा. ओके है बेटा, 65G ठीक है. चलें आ जाए. हमने कहा कि वो कहता है आपको 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा. कितना? 25%. किस पे? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे. तो हमने कहा सबसे पहले तो हमें बताओ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है. वो कहते बता देते हैं, कोई मसला नहीं. और जो है कौन एलिजिबल पर्सन करे. तो अब दो चीजें हमें पता करनी है कि किसको मिलेगा, एलिजिबल पर्सन को. किस पे मिलेगा? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट. हमने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं कितना मिलेगा. टैक्सेबल इनकम का जो है 25%. ठीक है. अब टैक्स क्रेडिट है तो टैक्स पेएबल का, टैक्सेबल इनकम तो ना कहें. जितना टैक्स पेएबल होगा उसका कितना. ठीक है, वो देख लेते हैं जी. ये जो 25% है ये हमने फॉरेन टैक्स में पढ़ा था कि 25% तो नहीं था, वहां पे तो रेट कोई और था. लेकिन अगर ना हो सके तो रिफंड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कैरिड बैक नहीं होगा. इसमें वो कहता है नहीं, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 2 years तक. तो ये जो हम टैक्स क्रेडिट पढ़ने लगे हैं ये कितने तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है बेटा? 2 साल. यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है. और मिलेगा किसको? एलिजिबल पर्सन को. किस चीज पे मिलेगा? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो गया. जब हम जाते हैं एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे, वो कहता है कोई नई मशीनरी खरीदे, कोई नया प्लांट खरीदे, कोई नई इन्वेस्टमेंट करें, तो ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है. पहला क्लियर हो गया. एलिजिबल इन्वेस्टमेंट से मुराद नई. अगर आपने सेकंड हैंड खरीदी है वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं है. पहली बात हम कहा ठीक है समझ आ गए. अच्छा ये बताएं एलिजिबल पर्सन कौन है? और वो कहता है एक है ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री. कौन से वाली? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री. अब हमें 3 चीजें पता पढ़नी है. एक एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है. एलिजिबल पर्सन में एक बंदा तो आ गया, कौन से वाला? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री. ठीक है. और एक और हमने पढ़ना, ये 2 बंदे. तो अब हमारे पास 3 डेफिनेशन, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पढ़नी है, एलिजिबल पर्सन पढ़ना है और ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री पढ़ना. चले आ जाए. तो ये टेक्निकल था इसीलिए मैंने कह दिया. पहले तो हम पढ़ लेते हैं ऊपर वाला. भाई टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री इसकी हमने डेफिनेशन अभी पढ़नी है. लेकिन बड़ी इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. है जनाब, पढ़ लेते. और टैक्स क्रेडिट कितना? 25% ऑफ किसका? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अलाउड टू किसको? इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट. जिस साल करेगा बस 1 साल में मिलेगा, मिलेगा उसी साल. लेकिन अगर वो टैक्स क्रेडिट जो है टैक्स कम है और टैक्स क्रेडिट ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड होगा. कितने तक मिलेगा? 1 साल में. यानी जिस साल इन्वेस्टमेंट की, ये देख लेते हैं जरा, सुने भाई. टैक्स क्रेडिट है आपका 100 रुपए, मिल गया. ठीक है. 25% जो वो भी था. ठीक है. और आपका बाकी क्रेडिट वगैरह निकाल के आपका टैक्स पेएबल है 80. तो आपका जो 20 है वो बच गया ना, ये कैरी फॉरवर्ड होगा कितने तक? 2 साल. मिलेगा इसी साल. लेकिन अगर कोई बच जाता है तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. क्लियर है. चले जरा देखते हैं, ये वाली बात भी हमें समझ आ गई.
इट विल बी अलाउड अगेंस्ट, ठीक है, नॉर्मल टैक्स पेएबल, इंक्लूडिंग कौन से वाला, मिनिमम भी और फाइनल, ओके। अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ द टैक्स क्रेडिट में बी कैरिड टू कौन से वाले, दो सब्सीक्वेंट बाद वाले टैक्स ईयर। ये तक क्लियर हो गया। अब दो बातें हमने देखनी है, नंबर 1 एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट हम पहले पढ़ते हैं। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट इन परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, न्यू बिल्डिंग, न्यू इक्विपमेंट, न्यू हार्डवेयर और न्यू सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया। न्यू सब के साथ है, न्यू सब के साथ है, न्यू बिल्डिंग मशीनरी, तो इसका मतलब है सारे न्यू। लेकिन अगर आप सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो नहीं है, वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेल्फ क्रिएटेड क्या है, एक सॉफ्टवेयर हाउस था, उसने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, नहीं, ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक कंपनी है जी, चाहे नया बनाया, उसके लिए नहीं, अपना अपना नहीं। और जी हाँ, मशीनरी अगर नई बनाई है तो यस, यूज की है तो वो है। यूज्ड कैपिटल गुड्स भी नहीं कर सकते, यानी यूज्ड मशीनरी भी ना, तो नई मशीनरी हो, नई बिल्डिंग हो, नए इक्विपमेंट हो, नया हार्डवेयर हो, नया सॉफ्टवेयर हो, सेल्फ जनरेटेड या यूज्ड कैपिटल इक्विपमेंट। जी जी, अपने लिए मशीन में पुट टू यूज करें, यस, ठीक है, वो हो जाएगी, वो हो सकती है, ठीक है। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आगे पढ़ेंगे तो फिर शायद हमें इसे निकालना पड़े। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, न्यू मशीनरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ भी लगाएं तो वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये तो पता चल गया। किसको मिलेगी, एलिजिबल पर्सन को, हर बंदे को नहीं। तो एलिजिबल पर्सन मींस पहला कौन से वाला, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो नीचे ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री की पूरी क्या है डेफिनेशन अलहदा से, और कोई एक और बंदा, कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो हम दूसरी पढ़ लें। एलिजिबल पर्सन कौन है, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री, वो तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री भी जो ये काम करे, ये दो काम, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री भी ये दो काम करे तो वो क्या बन जाएगा, जो है एलिजिबल पर्सन। और ग्रीन इंडस्ट्री के अलावा एक और इंडस्ट्रियल टेकिंग है, वो भी क्या होगी, एलिजिबल। जरा पढ़, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेट अप बाई 30 डे ऑफ 30 जून 2023 के बाद वाली नहीं, तब तक बनी हो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कब तक बनी हो, 30 जून 2023 तक। एंड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड आइटम्स डेडिकेटेड यूज, जिनका सिर्फ काम है फॉर जनरेशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। तो वो एक तो वो सेटअप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कब तक बना हो, और वो बनाते हूं क्या, मशीनें, जो मशीनें क्या करती हूं, रीन्यूएबल एनर्जी, कौन से वाली, सोलर और विंड। क्लियर हो गया, सोलर और विंड से पावर से जो, अब जरा देखें, ये एक कंपनी है, एक तो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री हो गया, उसको तो साइड पे करो, उसको तो हमने पढ़ना है। ये एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। भाई क्या करते हो, कब बने, ये 2022 में, हाँ ठीक है। क्या करते हो जी, मैं मशीनें बनाता हूं। कौन सी मशीनरी बनाते हो, मेरी मशीनरी जो है ना, वो जो ले जाता है उससे आगे सोलर एंड विंड एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस होती। तो जो मशीनें बनाने वाला है वो नहीं, जो मशीन लेके जाएगा वो बंदा नहीं, जो मशीन बनाता है वो एलिजिबल पर्सन हो गया। अब उन्होंने एक ऐसी मशीनरी लगाई जो ये मशीनें बना रहे हैं, तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। दोबारा से, ये एक एबीसी कंपनी है और इसका काम सोलर बनाना है, तो नहीं भाई, सोलर बनाने वाली मशीनें बनाना है, तो यस, इसकी बात कर। क्लियर हो गया। ये वो विंड पावर वाली, वो जो नहीं होती, वो कौन से वाली होती है, हवा से टरबाइन वगैरह, ठीक है, वो बनाते हैं, नहीं, ये वो मशीनें बनाते हैं जो आगे टरबाइन बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो इसने कोई ऐसी मशीन बनाई जो कि, एक देखें, एक बंदा है वो एसी बनाता है, उसकी बात नहीं हो रही, जो एसी बनाने वाली मशीनें बनाता है उसकी बात हो रही।
क्लियर हो गया? तो ये ऐसे इन्होंने एक मशीनरी लगाई जो जो ऐसे प्लांट बनाती है जो कि आगे क्या बनाएंगे, सोलर बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बात समझे, मशीनें बनाते हैं वो मशीनें जो सोलर बनाए, जो वो विंड एनर्जी वाला, बाकी जो भी मतलब जो है। चले, क्लियर हो गया? अब हम वापस चलते हैं। ले जी, वो जो है अब दो क्या है, एलिजिबल पर्सन है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री, अब ये नहीं पढ़। इंडस्ट्री अंडरटेकिंग ऐसी एबीसी कंपनी जो कि कब तक सेटअप हुई हो, ओके, एंड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड आइटम जिनका इस्तेमाल होता है फॉर जनरेशन ऑफ, कौन से वाली, ऐसी प्लांट और मशीनरी जो कि ये जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, उनको बनाते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, किसके लिए, वो मशीनरी यूज करने के लिए। ठीक है, तो प्लांट बनाने वाली मशीन लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? तो ये एलिजिबल पर्सन है। ठीक है भाई, फॉर ए पीरियड ऑफ, कौन से वाले, 5 ईयर फ्रॉम द डेट सच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जिस दिन बनेगा 5 साल तक ये उसको क्या मिलता रहेगा, क्रेडिट मिलता रहेगा। क्लियर हो गया? 5 साल, जिस दिन आएगा उससे 5 साल, यानी 5 साल तक, जरा सुने ना, 5 साल तक वो क्या रहेगा, वो एलिजिबल पर्सन रहेगा। अब जरा सुने, 2022 में एक सेटअप लगा, इन्होंने एक बड़ी सी मशीनरी लेके आए जिसने आगे सोलर बनाने वाली मशीनें बनाना शुरू कर। तो अब ये क्या बन गया, बना भी 23 से पहले, बना भी 23 से पहले, ये शर्त पूरी हो गई। है भी इंडस्ट्री अंडरटेकिंग, शर्त पूरी हो गई। फिर क्या, ये एक बड़ी सी मशीनरी लगाई इन्होंने, नई मशीनरी है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। ये मशीन क्या करती है भाई, ये प्लांट बनाती है। कौन से वाले प्लांट, जो आगे सोलर बनाएंगे। ये पूरी बात हो गई। अब ये 22, 23, 24, 25 और उसके बाद कौन से वाला, 26। ठीक है, अब 27 है या नहीं, इसके लिए दोबारा पढ़ते हैं। आ जाए जरा, ठीक है, आ जाए जरा। 5 ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है, डेट सच इंडस्ट्री अंडरटेकिंग इज सेटअप। ठीक है, तो जिस दिन से उसने ये सेटअप लगाया उस दिन 1, 2, 3, 4 और 5, 26 तक ये एलिजिबल पर्सन रहेगा। 26 तक जितनी जितनी मशीनरी इंस्टॉल करेगा न्यू, इसको हर दफा टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्लियर हो गया? 24 में ये कंपनी, सॉरी 22 में कंपनी बनी। करते क्या है, ऐसे प्लांट बनाते हैं जो आगे रिन्यूएबल एनर्जी बनाए। ये ठीक हो गया, करें नई इन्वेस्टमेंट, लें क्रेडिट। कब तक ये एलिजिबल पर्सन रहेगा, 5 साल तक। उसके बाद अब 27 में अगर ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन ये एलिजिबल पर्सन नहीं है, ये टेक्निकल पॉइंट था। जिस दिन सेटअप होगा, सेटअप क्या है, ये मशीनरी लगाने लगे, क्या करते हैं, आगे प्लांट बनाएगी, किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी। जी ठीक है, जिस दिन सेटअप होगा आपके काउंटडाउन शुरू, आप 5 साल तक जब जब क्या करेंगे, जो है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, जो है आपको, ठीक है, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए, नहीं 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 नहीं, 5 साल, 5 साल, 5 साल, ठीक है, 5 साल। जिस साल में आया वो टैक्स ईयर, उससे अगला टैक्स ईयर, उससे अगला टैक्स ईयर, उससे, जी नहीं नहीं, इतनी आपकी डिटेल में नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वो है, आपको उसमें उतना नहीं डिटेल जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं आपको ही वो। ठीक है, 5 ईयर फ्रॉम द, कौन से वाला, डेट, उस साल, जिस साल आएगा उस साल से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है अगर वो आया है किस में, 22 में लगी है, कौन से वाली, जो है अप्रैल 22 में, तो अप्रैल 23, अप्रैल 24, अप्रैल 25, अप्रैल 26 और कौन है,
अप्रैल 27, क्लियर हो गया, यानी 26 या 27, जो पूरे पूरे आपके 5 साल जो है ना, टैक्स ईयर की नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया, डेट। अगर वो कहता इस साल और अगले 5 टैक्स ईयर, तो हम क्या करते हैं, अप्रैल 22 में आया है, अप्रैल मई जून, ये टैक्स ईयर तो खत्म हो गया, ठीक है, टैक्स ईयर खत्म हो गया, अगले 5 टैक्स ईयर नहीं, साल अप्रैल 22 से अप्रैल 23 तक 1 साल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल तक डेट लिखा गया, तो डेट को अंडरलाइन कर। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, तो पढ़ के ही आपको समझ आएगा, क्योंकि देखिए अक्सर लिखा होता है फ्रॉम जो है 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इट अकर, तो हम 3 ईयर करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है डेट से आगे 5 साल, तो वो अप्रैल 27 तक जितने इन्वेस्टमेंट करेगा वो क्या रहेगा, एलिजिबल पर्सन। लेकिन अगर उसके बाद करता है, जी क्वेश्चन पूछे ना, फिर 27 के बाद वो रहेगा नहीं, यानी वो 28 में एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन एलिजिबल पर्सन नहीं। एलिजिबल पर्सन कितने साल, ठीक, 5 साल, क्लियर हो गया। फॉर ए पीरियड ऑफ कौन से वाला, 5 ईयर, कब, जब उसने वो सेटअप लगाया, इंडस्ट्री अंडरटेकिंग जब वो बनी, उसके बाद जी नहीं 5 साल में 5 दफा लगा ले नई इन्वेस्टमेंट, टैक्स क्रेडिट 1 दफा। ये देखे ऊपर देखे, ठीक है, वो कहता है, ये देखे इन द ईयर ऑफ, जिस साल इन्वेस्टमेंट करेगा उस साल उसको मिल जाएगा, यानी नई मशीनरी 22 में लगाई, यस, 23 छोड़ के 24 में लगाई, यस, उस साल फिर मिलेगा, जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका 25%, सॉरी उसका टैक्स पेबल का 25%, जिस साल वो करे, क्लियर, चले, हर साल मिलता रहेगा, लेकिन छठे साल करेगा भी सही तो फिर नहीं मिलेगा, ये टेक्निकल पॉइंट, ये क्लियर हो गया, चले, ये ओके है बेटा, चले आगे चलते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि एलिजिबल पर्सन पहले का तो अभी हमने करना है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री, दूसरे का हमें पता चल गया, एक कोई इंडस्ट्री अंडरटेकिंग है 2023 के बाद से बनी हो, और ठीक है 2023 के बाद से बनी हो इंडस्ट्री अंडरटेकिंग है, और जनाब जो है वो काम क्या करते हो, वो प्लाट बनाते हो, कौन से वाले, रिन्यूएबल, बस ठीक है, तो वो 5 साल तक एलिजिबल पर्सन रहेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट जिस दिन इंडस्ट्री अंडरटेकिंग उन्होंने अपनी फैक्ट्री वो सेटअप की, बस ठीक है, ओके, हमें पता चल गया, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं किसकी तरफ, दूसरा, जी बेटा, 30 जून 23 से पहले लगाता है, यस, हाँ देखें वो लिखा हुआ है ना, 30 जून 2023 से पहले लगाएगा तो मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। एक उन्होंने नई फैक्ट्री लगा ली जनाब जो है 6 जुलाई 2000 कौन से वाला, 6 जुलाई 2023, नहीं भाई, आपने कब तक करना था, सेट अप बाई, किधर यहाँ पे लिखा होगा सेट अप बाई, आपने कितने तक लगा लेना, ठीक है, ये असल में ना पहले आया था 21-22 में आया था, उन्होंने कहा जिसने सेटअप लगाने लगा लो, आपको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, अब तो गुजर गया डेट, अब तो कोई लगाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, क्लियर हो गया, चले आज ये वाली बात हमें समझ आ गई। एक तो हमने एलिजिबल पर्सन को पकड़ लिया है और वो ये इंडस्ट्री अंडरटेकिंग है, इसका हमने प्रॉपर पोस्टमार्टम कर लिया, अब दूसरे की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वो दूसरा जनाब है वो कौन से वाला, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। सबसे पहले तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो इंगेज्ड है इन 2 कामों में, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो इंगेज्ड हो कौन से वाले कामों में, ये 2 काम, कौन से वाले, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और मटेरियल और पुटिंग गुड्स और मटेरियल to any process which substantially change their original condition, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ओरिजिनल कंडीशन कैसे चेंज होती है, मैंने लोहा लिया, मैंने जो है वो क्या लिया, स्टील लिया, मैंने क्या लिया, ग्लास लिया, मैंने प्लास्टिक ली और एकदम से एसी बना दिया, अब ये बिल्कुल उसकी शक्ल चेंज, ये भी शक्ल चेंज है, आपने बड़ा सा एक शीशा लिया और उसको काट के गाड़ी के बैक मिरर बना दिया, आपने उसकी बिल्कुल शक्ल, ये सारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को कहते हैं। जब आप किसी शक्ल, मैंने लकड़ी ली और उसको थोड़ा सा मैंने स्मूथ किया, उसके ऊपर कील लगाए और उसको मैंने लिखने वाली तख्ती बना दिया, अब बिल्कुल पुट टू डिफरेंट यूज, ओरिजिनल कंडीशन मैंने उसकी चेंज कर दी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो किस में इन्वॉल्व हो, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन किसी हद तक, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मैंने आपको कहा लकड़ी ली, ठीक है,
और उसको जो है आपने थोड़ा बहुत रंदा मार के स्मूथ करके जो है आपने उसके साथ लकड़ी के 2-3 चीजें और अटैच करके उसको टेबल बना दिया। अब ये बिल्कुल उसकी आपने ओरिजिनल कंडीशन चेंज कर दी। क्लियर हो गया? मैं चलो दूसरे लफ्ज में प्रोडक्शन या ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो किसमें इन्वॉल्व हो, शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग क्या है? जो है बहरी जहाज शिप बिल्डिंग। हमारे यहाँ मतलब शिप बिल्डिंग तो खैर नहीं हो रही, शिप ब्रेकिंग हो रही है। गुडानी एक इलाका है, तो ये ना जो ये शिप होता है ना, ये पूरा पूरा शहर होता है। ठीक है, आप उसमें जाएं तो आपको फील ही नहीं, अनलेस अनटिल के वो बहुत ज्यादा मूव कर रही हो, जो लहरें हैं बहुत ज्यादा मूव कर रही हो, तो अदरवाइज तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप कमरे होते हैं अंदर, इवन स्विमिंग पूल होते हैं। ठीक है, खेलने के लिए कोर्ट होते हैं, स्क्वाश वगैरह, बैडमिंटन के, बहुत बड़ी एक अलग ही दुनिया होती है। खास तौर पर वो शिप जो ये कंटेनर लेके आते हैं। ठीक है, तो एक एक कंटेनर अगर मैं यहाँ से कहूँ तो ये पूरी जगह अलहदा कर लो, यानी ये एक कंटेनर, ये 2 कंटेनर मिल जाए तो इस कमरे के बराबर होते हैं। और वो सैकड़ों हजारों कंटेनर एक शिप लेके आते हैं, तो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं। नहीं जी, अब लेकिन हम नहीं बना रहे, मेरे ख्याल में तो नहीं बना रहे। जो लास्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं। हाँ, फिर जो शिप पुराना हो जाता है, अब वो चल नहीं रहा, लेकिन वो होगा कहाँ पे? समंदर में। वो किसी जगह पे किसी और के साथ टकरा के उसका बेड़ा जरूर कर सकता है। ठीक है, वो डूब के समुद्री यात का बेड़ा जरूर जरूर कर सकता है। तो फिर गुडानी एक इलाका है, मेरे ख्याल गवादर के आगे पीछे है कहीं, वहां पे ऐसे उसपे मटेरियल तो है, उसपे लोहा तो है, उसपे लकड़ी तो है, उसपे तो फिर उनको तोड़ के उससे खाम यानी लोहा और इस तरह से, और अक्सर उसके मतलब अब उसमें हजारों लीटर, देखिए गाड़ी है तो जो है 30-40-50-100 लीटर तो उनमें आ जाता है। तो जो शिप को चलाते हैं बताए वो कितना उसमें होगा, तो अक्सर उनमें वो फ्यूल पेट्रोल कुछ ना कुछ होता है, और कई दफा धमाके भी हुए। ठीक है, वो ज़ाहिर उसको तोड़ते हुए, वो ज़ाहिर जब लोहे पे कोई हथौड़ी लगती है तो वो चिंगारी आपने देखा, वो बाज दफा वो फिर आग। तो हमारे यहाँ मतलब उस तरह से सेफ्टी भी नहीं है। खैर वापस आते हैं, तो शिप बिल्डिंग अगर कोई करे, लेकिन अगर कोई ना करे, कौन करे? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री, तो वो क्या बन जाएगा? तो ऐसी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो क्या काम करती हो? शिप बिल्डिंग, और दूसरा कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का कह ले, लेकिन वर्ड यही लिखने हैं कि गुड्स या मटेरियल जो है उसको ऐसा यूज करते हैं या मटेरियल को ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं जो उसकी शक्ल, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, शुरू शुरू में लफ्ज लिखा गया है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और पुटिंग गुड्स और मटेरियल इन अ प्रोसेस, जो उसकी शक्ल चेंज कर दे, दोनों। खैर ये अब हमें पता चल गया एलिजिबल पर्सन, एक तो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री और दूसरा वो कौन से वाली, वो रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों है। अब ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री की हम पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन हमारा क्लियर हो जाएगा ओवरऑल। लेकिन जी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री क्या होती है? वो कहता है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री, अच्छा नाम से ही जाहिर कर रहा है हरी भरी इंडस्ट्री होगी कोई, ठीक है। लेकिन जी तो वो कहता है, लेकिन जी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री मींस, ठीक है, अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है, अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग व्हिच इज सेट अप ऑन द लैंड, दैट ऐसी जगह जाके इंडस्ट्री लगाई दैट इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल और, अगर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको छोड़ दे, ना वो पहले जमीन कमर्शियल के लिए यूज हुई हो, ना वो इंडस्ट्रियल, ना वो मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है दूर कहीं सहरा में जाके लगाओ, दूर किसी ऐसी जगह पे लगाओ जो एग्रीकल्चर तो हो, लेकिन वो जगह वहां पे दुकानें भी ना बनी हुई, कमर्शियल भी ना हो, इंडस्ट्रियल भी ना हो, मतलब वो ऐसी जगह पे लगाओ जहां पे पहले इंडस्ट्री नहीं है। इसका मतलब जो बंदा लाहौर में लगाएगा वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, कच्चे के इलाके में लगाए, ठीक है, वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, हाँ भाई लूट लेंगे नहीं जी। या और फिर दूसरी शर्त, बिल्ड विदाउट डेमोलिशिंग, रिवैम्पिंग, रेनोवेटिंग, अपग्रेडिंग और रीमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और प्लांट। आप ऐसी जगह पर गए जहां पे पहले कोई फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन एक आधी बनी हुई फैक्ट्री थी, उसको नहीं आप उसको पूरा करके बनाएंगे तो वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। पहले कुछ भी ना हो, ठीक है, कुछ भी ना हो। ले जी तीसरी शर्त, नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑलरेडी, कंपनी मौजूद, पहला कौन से वाला है, उसका ढांचा मौजूद है फैक्ट्री का, उसको पूरा करें। और इसका क्या है,
कोई पहले कंपनी बनी हुई थी, अब उस कंपनी को कहते हैं यार वो पहले क्या बना रहे थे, यूं समझ ले टिश्यू पेपर बना रहे थे, तो यार इसको छोड़ो, हम जाके ना इसको कहीं और जाके सेटअप करते हैं, इसी कंपनी नाम यही रहेगा। वो कहते हैं नहीं, न्यू कंपनी बनाए, न्यू फैक्ट्री लगाए, और ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे पहले कोई फैक्ट्री वगैरह ना लगी। न्यू कंपनी यानी इनकॉर्पोरेशन कंपनी की भी न्यू करें। ओके, और आखिरी कौन से वाला, यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी दैट हैज नॉट अर्लियर बीन यूज्ड इन पाकिस्तान। ऐसा कोई काम करें जो पहले पाकिस्तान में नहीं हो रहा। इसका मतलब है अगर पाकिस्तान में पहले सोलर नहीं बन रहे तो सोलर बनाना शुरू करें, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है। लेकिन पाकिस्तान में अगर मोटरसाइकिलें बना रही है, वो दूर जाके रहीम यार खान के किसी इलाके में, ठीक है, हमने नई फैक्ट्री लगाई, एक शर्त पूरी होगी, पहले वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं थी, नई फैक्ट्री लगाई, पहले किसी फैक्ट्री को डिमोलिश रिवैम्प भी नहीं किया। तीसरा, हमने एक नई कंपनी बनाई, वो होंडा मोटर है, हमने पी मोटर के नाम से बनवा ली, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बाइक बना रहे हैं, तो बाइक तो पहले पाकिस्तान में बन रही है, लिहाजा आप ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री नहीं जी। हम फिर क्या करें, हम कोई ऐसा काम करें जो सोलर अगर पाकिस्तान में पहले नहीं बन रहे और इंपोर्ट हो रही है, हम सोलर बनाने शुरू कर दें। क्लियर हो गया? नहीं जी, अगर कोई और ऐसा काम जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो रहा, बताएं जरा जी। क्या बना ली? ऑडी, लेकिन कार तो बन रही है ना जी, वो तो ब्रांच होगी ना, काम तो वो पहले हो रहा है। ऐसा काम करें जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो रहा। ये खलास जो लोग जाते हैं ना, उनके लिबास बनाना शुरू कर दें, वो पाकिस्तान में पहले, एक बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान में पहले नहीं बन रहे, ठीक है। लैपटॉप अगर नहीं बन रहे तो यस, ये ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री होगी जी। असेंबलिंग हो रही है, बन नहीं रहे, तो अब न्यू आप फुली तौर पर बनाना शुरू कर दे तो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। चारों शर्तें, क्योंकि आखिर वाली पे जो है एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। चले अच्छा, ये काम जो है आपने नया काम अप्रूव्ड करवाना है किससे? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से। एंड और ये वाली ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री जो है वो क्या हो? अप्रूव्ड बाय कमिश्नर भी हो, ठीक है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री न्यू हो और अप्रूव्ड बाय कमिश्नर हो और ये काम करे तो वो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है। वो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री अगर क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग में हो या शिप बिल्डिंग में हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, ठीक है। देखिए एक बंदा जो है वो कार बनाने का वो लगाता है, तो वो शिप बिल्डिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो खला में बंदे जाते हैं उनका लिबास बना तो रहा है। एक तो उसने क्या कर लिया, नया काम कर लिया, पहले नहीं कर रहा। और वो कौन से वाला है जी? वो मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा है, उसने कोई कपड़ा वगैरह लिया और उसकी शक्ल चेंज की। क्लियर हो गया? तो यस, अब कुल मिला के बात करते हैं भाई, आपको 25% किसका जो है, किसका ऑफ, किसका टैक्स पेएबल है या कौन से वाला है भाई? टैक्स पेएबल नहीं है, दोबारा पढ़े, मैं बार बार कह रहा हूं, 3 दफा मैं भी गलत बोल गया हूं पढ़ा के। भाई 25% किसका? टैक्स पेएबल का। एक दफा मैंने टैक्स पेएबल बोला है, एक दफा मैंने इनकम बोला है भाई, नहीं, किसका? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। वो जो 10 करोड़ उसने किस पे लगाया है? जो उसने मशीनरी पे लगाया है, एलिजिबल इन्वेस्ट, उसका 25%। आप टैक्स पेबल क्यों कह रहे हैं? पढ़ा चुका हूं। क्लियर हो गया? तो दोबारा से, जो उसने करोड़ों रुपया फैक्ट्री पे 10 मिलियन लगाया, उसका कितना? 25%। उसका 25% क्या मिलेगा? ठीक है, 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या? नई मशीनरी खरीदी, यस भैया आपका टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन मिलेगा किसको? एलिजिबल पर्सन को। ये एलिजिबल पर्सन कौन होता है? ठीक है, नंबर 1 ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग या शिप बिल्डिंग में हो, या ऐसी इंडस्ट्रियल टेकिंग जो कि 23 के बाद 30 जून 2023 से पहले पहले बनी है और उसका काम है ऐसे मशीनरी बनाना, प्लांट बनाना जो आगे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करे। क्लियर हो गया? ये टेक्निकल था, तो आपने ख्याल रखना है। मैं टैक्स पेबल की इधर एग्जांपल दी, बिल्कुल गलत है भाई। जितनी समझ ले, उसने 10 मिलियन क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, मल्टीप्लाइड बाई 25%, कितना हो गया? कितना हो गया? इसको 1 मिलियन कर लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी।
2,50,000 रुपया ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब उसका टैक्स पेबल कितना है? 1,00,000 रुपया। तो 2,50,000 में से कितना बच गया? 1,50,000 रुपये। कितने तक जाएगा? 2 साल। शाबाश। हर जगह पे टैक्स पेबल का टैक्स क्रेडिट मिलता है, यहाँ पे एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का 25%। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारा वो था। कोई और रह गया हो इसमें से? ठीक है, वो एक दो एग्जाम्पशन है, वो मैं जानबूझ के छोड़ी हुई है। चले अब इसका थोड़ा सा, बेटा कुछ भी कर सकता है, इतना ज्यादा डेप्थ में मैं देखें, मैं इसको बंद करके आपको वैसे भी ये बातें बता सकता था। मैंने एक एक बात को कहा, डेट पे जोर दिया, ठीक है। और जो है एलिजिबल इन वो आपसे करवा सकता है बिजनेस के न्यूमेरिकल में। ये एक सेटअप है छोटा सा, ये तब बना है, कब बना है, ये बना है, ठीक है। तो फौरन आपके जहन में आ जाए। बेटा देखिए ना, इसका पोस्टमार्टम कर लेना। सिंपल करना क्या होता है भाई, 25% इसके साथ लिखें। 25% किसका? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। किसको मिलेगा? एलिजिबल पर्सन को। कि कब मिलेगा? उसी साल, जिस साल, और कुछ रह गया तो 2 साल तक। अब एलिजिबल पर्सन कौन है? 2। नंबर 1 ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग या शिप बिल्डिंग। नंबर 2 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि ऐसे इक्विपमेंट बनाती है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज करते। तो जब ये बनेगा, लेकिन इसके लिए कब बनना चाहिए? 30 जून 2023 से पहले इसको होना चाहिए। क्लियर हो गया? ले जी, ये चलो ठीक है। अब ये बन गया, इसको 5 साल तक ये क्या रहेगा? एलिजिबल पर्सन। उस दौरान जितनी इन्वेस्टमेंट करता जाएगा इसको क्या मिलता रहेगा? क्रेडिट। ये वाला बात क्लियर हो गया? तो इन दो को मिलेगा। अब ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री क्या है? नंबर 1 वो ऐसी जगह जाके फैक्ट्री लगाए जहां पे पहले कोई नहीं लगी। एग्जिस्टिंग किसी फैक्ट्री को रीमॉडल, रीवैम्प, वो वर्ड याद कर ले, करके ना बने। तीसरे नंबर पे वो कंपनी भी न्यू बनाए, वर्ड वही वाले, लेकिन सोच, वो कंपनी भी क्या बनाए? न्यू बनाए। चौथे नंबर पे, ठीक है, चौथे नंबर पे वो क्या करे? ऐसा काम करे, ठीक है, वो पहले ना हुआ हो। यानी शिप बिल्डिंग या वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले पाकिस्तान में ना हुई हो, ऐसा काम करे। और इसको अप्रूव्ड कराए किससे? नहीं, इंजीनियरिंग का कुछ लिखा हुआ है, पढ़े सर। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से अप्रूव कराए। फिर इस सारी इसको किससे कराए? कमिश्नर से अप्रूव कराए। दैट्स इट। ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट ये 5 से 7 नंबर का आएगा थ्योरी का, और ये मुफ्त के नंबर होंगे अगर आपको याद है। और ये 12%, 10% स्टूडेंट इसको ठीक। जब हम कहते हैं ना मुश्किल पेपर आया था, वो ऐसी चीज पूछता है, नंबर 1। नंबर 2 ऐसी चीज के न्यूमेरिकल बना के पूछता है। जैसे वो कह दे ये बिजनेस है, वो बना है 2024 में, ठीक है, तो बताएं ये ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है या नहीं? 1-2 नंबर के लिए पूछ रहे, आप कहें वो तो कौन से वाला, ठीक है, ये ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री, सॉरी, ये एलिजिबल पर्सन है या नहीं? आप कहें ऐसी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है, बना भी रिन्यूएबल वो रहे हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा फैला रहा है, रिन्यूएबल बना रहे हैं, ठीक है, और बनना भी 2023 से पहले है। क्लियर हो गया? तो आप कहें ये क्या है? ठीक है, यानी ठीक है, वो बताएगा कि ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने लगा, पूछा नहीं है, पूछ सकता है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, और वो 2023 से पहले बनी है। आप कहिए तो जरूरी नहीं, हमने तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए देखना है कि वो 2023 से पहले बना। क्लियर हो गया? ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री है, बाकी सारी शर्तें पूरी करके एक छोड़ दे। कौन से वाला? पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौन से वाले कह रहे हैं हम इसको अप्रूव कर देंगे। आप कहेंगे किया तो नहीं, जब करेंगे तब ये क्या बनेगा? एलिजिबल पर्सन। ग्रीनफील्ड बनेगा और ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री एलिजिबल पर्सन बनेगा। क्लियर हो गया? सारे काम ओके करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की, ये मैक्सिमम लेवल है जहां तक वो जा सकता है। अल्टीमेटली हजारों केसेस बन सकते, लेकिन आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, चीजें फिंगर टिप्स पे होंगी, ठीक है। इसको मैंने अलग पढ़ाने का मकसद भी यही है कि आपको जो है ये याद रखें, ठीक है। चले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा हर लिहाज से 2-3 को छोड़ के कंप्लीट हो गया। अब हम इंशाल्लाह जब आप आएंगे, ठीक है, जो है बल्कि कल हम जो है 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप घर जाके 2-4 न्यूमेरिकल खुद से करें।
मेरे ख्याल में तो जी कह दिया कल से ऑफ है। अच्छा अच्छा मुझे नहीं पता, और थोड़ा मैनेजमेंट में हम घुसते ही नहीं है, मतलब एक